नमस्कार दर्शकों, मैं नेहा आप सभी का इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ, जहां हम बच्चों से जुड़ी हेल्थ के बारे में बात करते हैं। तो एक बार फिर आज हमारे साथ है डॉक्टर अभिषेक सर। सर वेलकम। थैंक यू। तो सर जो आज का हमारे जनरल दर्शकों का जो सवाल है, जो बच्चों में जो एक पेट दर्द होता है, कभी-कभी ये बहुत कॉमन होता है और कभी-कभी ये बहुत बहुत बड़ी समस्या होती है। तो जो बच्चों में पेट दर्द होता है, जिसको हम लोग कॉमन पेट दर्द कहते हैं, वो हम लोग कैसे जानेंगे कि ये कॉमन पेट दर्द है और या पेट दर्द कुछ गंभीर समस्या हो सकती है? देखिए, पेट दर्द एक बड़ी समस्या भी हो सकती है और एक साधारण समस्या भी हो सकती है। बट जब कोई 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 बच्चा को पेट दर्द होता है तो पेरेंट के लिए ये समझना मुश्किल है कि अभी अभी हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि बच्चा पेट दर्द होगा, रोएगा, चिल्लाएगा, पेरेंट्स को पता नहीं है कि किस कंडीशन में उसको डॉक्टर के पास जाना है या कौन-सा दर्द जो अपने आप ठीक हो जाए। तो ये जानना ज़रूरी है और इसी के बारे में हम लोग आपको अभी बताएँगे। तो सबसे पहले पेट दर्द क्या होता है? तो आम चाल की भाषा में पेट दर्द मतलब अगर पेट में मरोड़ हो या पेट में किसी तरह का छूने से दर्द हो, तो इस तरह का दर्द को हम लोग पेन एब्डोमेन बोलते हैं या पेट का दर्द बोलते हैं। तो उसको भी 2 कैटेगरी में किया गया है। एक है जो फिजियोलॉजिकल है, मतलब उसका दर्द मतलब वो ठीक होना है, दवाई से भी ठीक हो सकता है और कभी-कभी ऐसे भी ठीक हो सकता है और एक है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल मतलब कि पेट में कोई ऐसी बीमारी है, जिसको दवाई का भी ज़रूरत पड़ सकता है और सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये हमको जानना पड़ेगा कि कैसा दर्द है। एक पेरेंट के लिए तो कैसे पता चलेगा? उनको तो बच्चा रो रहा है, तो वो अब हर बार हॉस्पिटल नहीं भाग सकते। क्योंकि उनको हर बार हॉस्पिटल जाना पॉसिबल नहीं है एक पेरेंट्स के लिए। बार-बार छोटा-मोटा दर्द हो रहा है, जैसे बच्चों में फंक्शनल भी रहते हैं बहुत सारे दर्द, तो वो थोड़ा देर के बाद ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह मतलब आपको पैनिक नहीं होना है। पहले पहले आपको समझना होगा कि कौन-सा दर्द है, जिसको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं या वेट कर सकते हैं और कैसा दर्द है, जिसमें हमें डॉक्टर को जाके दिखानी चाहिए। तो जैसे कि पेट दर्द कितने समय तक या उससे ज़्यादा रहता है तो लोगों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए? एक कोई बच्चा है और उसको 5-10 मिनट का पेन एब्डोमेन हुआ, तो वो क्या-क्या चीज़ से हो सकता है? वो कॉन्स्टिपेशन से भी हो सकता है, वो सिंपल कोलिक पेन भी हो सकता है, वो हो सकता है कि खाना खाने के बाद भी दर्द हो जाता है बच्चों को। तो अगर वो पेन आधे घंटे तक रहता है और उसकी इंटेंसिटी बढ़ती नहीं है और समय के साथ ठीक होता है, तो उसमें ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, वो ठीक हो सकता है। बट अगर दर्द लगातार हो रहा है, उसको कोई भी या तो बैठने से भी आराम नहीं मिल रहा है, सोने से भी आराम नहीं मिल रहा है और ना ही उसको कोई मेडिकेशन जैसे लोकल मेडिकेशन वगैरह दर्द का दवाई देंगे, उससे भी आराम मिल रहा है और छूने से भी पेट में दर्द हो रही है, तब इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। जैसे कि थोड़े से बड़े जो बच्चे होते हैं, उनको तो वो बोलते हैं कि मेरा पेट दर्द है तो माँ-बाप जान जाते हैं। लेकिन जो नवजात बच्चे होते हैं, तो वो अक्सर किसी भी बात पे रोते हैं तो माँ-बाप को लगता है कि पेट दर्द है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? कैसे माँ-बाप हाँ। जानेंगे कि वो उनका पेट दर्द में ही का कारण है? एक्चुअली ये बड़ा समस्या है, क्योंकि आपने सही बताया केवल पेट का दर्द नहीं होता है, कभी-कभी बच्चों का कान बंद हो जाता है, कान का भी दर्द रहता है तब भी एक्सेसिव ट्राई करते हैं। कभी-कभी इवनिंग कॉलिक होता है जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल थिंग्स है, जिसको ठीक हो सकता है, उसके लिए कुछ करना नहीं रहता है। कभी-कभी पेट का एक्चुअल पेन भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। उस कंडीशन में जो नवजात शिशु है ना, उसमें अगर बच्चा लगातार दर्द क्राई कर रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। पेट से जुड़ी कौन-सी ऐसी बीमारी है जो सबसे खतरनाक होती है बच्चों के लिए? जैसे कि मैं एक सर्जन हूँ, तो सर्जिकल बीमारियाँ जैसे कि अपेंडिक्स का दर्द दाहिने साइड शुरुआत में होता है और वो जब ज़्यादा हो जाएगा तो पूरा पेट में दर्द फैल जाता है। तो वो खतरनाक है, उस कंडीशन में हमें जितना जल्दी होके सर्जन से मिलना चाहिए या तो फिजिशियन से मिलना चाहिए, वो फर्दर आपको गाइड करेंगे सर्जन के पास। दूसरा इंटुसिसेप्शन जो क्या होता है कि आँत पे आँच चढ़ जाता है। उसका पेन उसमें बहुत बार पेन होता है क्योंकि उसको रिलीज़ करने के लिए और आँत का मूवमेंट बढ़ता है। तो उस कंडीशन में भी आपको जाना चाहिए क्योंकि ये दोनों दर्द के अलावा साथ में इसमें बार-बार उल्टी होगा, पेट फूलेगा। तो इस कंडीशन में अगर आपको लगता है कि पेन एब्डोमेन है,
साथ में पेट फूल रहा है, बार बार उल्टी आ रही, खासतौर पे हरे रंग की उल्टी आ रही है, तब उस कंडीशन में आपको इमीडिएट डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि ये चीज सर्जिकल कॉज भी हो सकती है, और सर्जिकल कॉज में जितना जल्दी आपका इंटरवेंशन होगा उतना बेहतर रिजल्ट आएगा। तो अक्सर माँ बाप बच्चों का पेट दर्द होता है तो वो डर जाते हैं और मेडिकल शॉप से दवा ले लेते हैं पेट दर्द के लिए, तो वो कितना हद तक सही है? देखिए, ये तो बिल्कुल गलत है और ये काफी खतरनाक और जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि पेन जैसे कि दर्द है, सपोज मान के चलिए किसी को अल्सर का दर्द है और उसको दर्द का दवाई देते हैं जो अल्सर करता है, तो उसके लिए खतरनाक हो गया, हो सकता है ना। तो दर्द का आपको पता होना चाहिए कि किसके कारण दर्द है। कभी कभी क्या होता है कि स्टोन का पेन है और वो आप उसके लिए एक दवाई ऐसा देंगे जो और पेन को एग्रीवेट कर देगा, एक्चुअली पेन किलर है बट वो पेरिस्टाल्सिस बढ़ा देता है। तो उस कंडीशन में आपने दवाई लिया दर्द के लिए बट वो और खतरनाक हो गया। तो बिना जाने बिना समझे अगर आप दवाई लेंगे केमिस्ट शॉप से तो आपको इसका खामियाजा आपके बच्चों पे भुगतना पड़ेगा। तो बेहतर है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई सीवियर पेन है, बार बार हो रहा है, साथ में उसके साथ बुखार है, उल्टी है, पेट का फूलना है या बार बार पतला लैट्रिन हो रहा है, उस कंडीशन में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और उनके अकॉर्डिंग वो कुछ इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके हिसाब से दवा देंगे, वही सही है। अगर जो दर्द थोड़ा समय के लिए हुआ फिर ठीक हो गया, पेट को छूने से कोई दर्द नहीं है, साथ में उल्टी नहीं है, लैट्रिन पतला नहीं हो रहा है, तो आप उसको वेट कर सकते हैं, वो अपने से भी ठीक हो सकता है। वो बहुत बार क्या कॉन्स्टिपेशन का दर्द होता है जिसको किसी को पता नहीं है, तो उसमें आप कॉन्स्टिपेशन के लिए जो आपका डाइट है, अगर अपना डाइट को ठीक रखेंगे तो ज्यादातर बच्चों में कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड पेन होता है। वो अगर आप डाइट ठीक करेंगे, अपना खाने का तरीका ठीक करेंगे, बच्चों का पानी एडिक्वेट पिएगा तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा। बच्चों में गर्मी के चलते डिहाइड्रेशन भी बहुत बड़ा इशू हो रहा है, बार बार बच्चे बुखार पड़ जा रहे हैं। अभी जैसे कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, स्कूल में बच्चे जाते हैं, बार बार उनका एक्सपोजर हो जाता है, बस के दौरान ट्रैवल करते हैं तो उनको काफी गर्मी के चलते डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो पेरेंट्स से मेरा यही उनका सलाह रहेगा कि बच्चों को एक तो पानी बोतल दीजिए और उनको इंश्योर करिए बच्चों को कि बेटा तुम इसको पानी बोतल खाली करके आओगे। तो ये दो चीज पे ध्यान दीजिए, इससे हम बहुत चीजों को कम कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन कम कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन को कम कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए जरूरी है कि आप उसको रफेज जो मतलब साग सब्जी और फल दीजिए, उसको चिकना चीज मत दीजिए, मैदा का सामान मत दीजिए, कुरकुरे चिप्स बाहर का मत दीजिए, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन के चलते आपको दर्द होगा तो उसका स्कूल से लेके सारी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, साथ में आप बार बार हॉस्पिटल में जाओगे डॉक्टर के पास तो आपका फाइनेंशियली भी आपको नुकसान होगा। और वो कारण कोई पैथोलॉजिकल नहीं है, वो आपका लाइफ स्टाइल के चलते हो रहा है, तो उसमें आप सुधार करेंगे तो बच्चे के लिए भी बेनिफिट रहेगा प्लस आपके लिए भी बेनिफिट रहेगा। अगर बच्चों में जैसे कि पेट दर्द होता है किसी कारण, ठीक है, तो उसमें कोई सर्जिकल की भी जरूरत होती है? किस टाइम पे हमें सर्जिकल की जरूरत पड़ती है? देखिए, अभी मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि अगर बच्चे में पेट दर्द हो रहा है जो काफी समय से हो रहा है या पेट दर्द लगातार हो रहा है, साथ में उसको उल्टी हो रही है, बार बार हरी रंग की उल्टी हो रही है, पेट फूल चुका है, लैट्रिन में रास्ते में से खून आ रहा है या तो आंव आ रही जो सफेद कलर का म्यूकस आ रहा है, तब ये सर्जिकल हो सकता है। सर्जिकल में जैसे कि अपेंडिक्स हो सकता है, इंटुससेशन हो सकता है, आंत एक दूसरे से उलझ सकता है और आंत में अल्सर हो सकता है, आंत फट सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है। तो आपको नियरेस्ट जो भी होंगे उन पीडियाट्रिक सर्जन से मिलिए, वो बेहतर आपको गाइड करेंगे, डायग्नोज करेंगे और आपके लिए वो बेहतर सॉल्यूशन खोजेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। हमें बहुत अच्छी जानकारी हमें और हमारे दर्शकों को मिली। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा होगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर कोई आपके सवाल हैं वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो वो टॉपिक को लेके आएंगे। और इस वीडियो को अधिकतर से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जिनको ये चीजें इंफॉर्मेशन जहां तक नहीं पहुंची है वहां तक पहुंचे और उन्हें जागरूकता फैलाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।